न्यूरोपैथी, जिसे तंत्रिका क्षति या तंत्रिका विकृति के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की नसों में सूजन या क्षति हो जाती है, जिससे झनझनाहट, सुन्नता, जलन, दर्द या कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके उपचार और प्रबंधन में दवाइयों के साथ साथ खानपान की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ खाद्य पदार्थ और दवाएं ऐसी हैं जिन्हें लेना फायदेमंद हो सकता है, वहीं कुछ चीजों से बचना भी जरूरी है ताकि लक्षण न बढ़ें और तंत्रिकाओं को और नुकसान न हो। सबसे पहले बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जो न्यूरोपैथी में लाभकारी माने जाते हैं। विटामिन B12, B6, फोलेट और एंटीओक्सिडेंट्स से भरपूर आहार तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अंडा, दूध, दही, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ओट्स आदि बी विटामिन और पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा ताजे फल, विशेषकर संतरा, सेब, अमरूद, जामुन और मौसमी जैसे फलों में विटामिन सी और एंटीओक्सिडेंट्स होते हैं जो तंत्रिकाओं की सूजन कम करने में सहायक हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन जैसी औषधीय जड़ी बूटियां भी अपनी सूजन रोधी और एंटीओक्सिडेंट गुणों के लिए जानी जाती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो मुख्यतः मछली जैसे सालमन, टूना, अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट में मिलते हैं, तंत्रिकाओं की मरम्मत और सूजन कम करने में उपयोगी हैं। इसके अलावा पर्याप्त जल पीना और शरीर को हाइड्रेटेड रखना भी तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब जानते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनसे न्यूरोपैथी के मरीजों को बचना चाहिए। सबसे पहले अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्री और डिब्बाबंद भोजन तंत्रिका क्षति को बढ़ा सकते हैं, खासकर यदि न्यूरोपैथी का कारण डायबिटीज है। ज्यादा नमक और तैलीय, मसालेदार भोजन रक्तचाप और सूजन को बढ़ा सकते हैं, जिससे लक्षण बिगड़ सकते हैं। शराब और तंबाकू का सेवन तंत्रिकाओं को और नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इनका पूरी तरह त्याग करना चाहिए। कुछ मामलों में ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, जौ और राई भी लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, खासकर यदि किसी को ग्लूटेन संवेदनशीलता हो। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर इन्हें सीमित करना चाहिए। अधिक कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक्स से भी बचना फायदेमंद रहेगा। दवाओं की बात करें तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा शुरू या बंद न करें। कुछ दवाएं जैसे कि मेटफॉर्मिन, डायबिटीज की दवा, विटामिन B12 की कमी पैदा कर सकती हैं, जिससे न्यूरोपैथी का खतरा बढ़ सकता है। यदि आप लंबे समय से ऐसी दवाएं ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से विटामिन B12 का स्तर जांचने के लिए कहें और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट लें। कुछ एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी की दवाएं या हार्ड पेनकिलर्स भी तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल पर डॉक्टर की निगरानी जरूरी है। न्यूरोपैथी के इलाज में दर्द निवारक दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स जैसे गैबापेंटिन, प्रेगाबैलिन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से दिए जा सकते हैं। ओवर द काउंटर दवाएं बिना सलाह के न लें, क्योंकि कुछ दवाइयां तंत्रिका क्षति को बढ़ा सकती हैं। अंत में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और डॉक्टर के निर्देशों का पालन न्यूरोपैथी के लक्षणों को नियंत्रित करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपके लक्षण बढ़ें या कोई नया लक्षण उभरे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते उचित उपचार किया जा सके।